नमस्कार मेरे मित्र, पीसीएस मत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और 17 बीपीएससी की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। हमारे इस वीडियो में अगस्त महीने का पूरा स्पीडी के द्वारा कवर किया जाएगा। मैं स्पीडी को प्रीफर देता हूँ, कुछ लोग एडिटोरिया को देते हैं, कुछ लोग किसी और को देते हैं, जिसको भी पढ़िए आप, लेकिन कम से कम 8 से 10 बार एग्ज़ाम से पहले पूरा पढ़ जाइए ताकि आपका पूरा वर्ड बाय वर्ड आपको याद हो जाए। तोता की तरह रट जाना है आपको, तभी प्रीलिम्स क्वालिफाई होंगे। जो 30 मार्क्स रहता है, 30 मार्क्स में आपको कम से कम 22 मार्क्स तो लाना ही होगा उधर से। अगर निगेटिव हटा दे तो कम से कम 22 मार्क्स आपको लाना होगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं इसमें आगे और पढ़ते हैं एक क्वेश्चन। और मेरे साथ 1 मिनट से 10 मिनट समय दीजिए कि देखिए मैं कैसे पढ़ता हूँ किसी भी टॉपिक को। चलिए पढ़ते हैं। 1 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने किसके द्वारा एशियाई शेरों पर लिखी गई पुस्तक कॉल ऑफ द गिर का विमोचन किया? तो परिमल नाथवानी ने। परिमल नाथवानी का लिखा हुआ है कौन सा बुक? कॉल ऑफ द गिर। विमोचन किसने किया? तो पीएम मोदी ने किया है। किस पर है? तो एशियाई शेरों पर लिखा हुआ है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, 1 अगस्त 2024 ईस्वी को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहाँ युग युगीन भारत संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली में युग युगीन भारत संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। केवा फिश की नई प्रजाति का खोज कहाँ हुआ? तो मेघालय में केवा फिश की नई प्रजाति का खोज हुआ है। नेक्स्ट, 1 अगस्त 2024 को भारतीय सेना की चिकित्सा सेवा की पहला महिला महानिदेशक यानी डीजी कौन बनी है? तो साधना सक्सेना। तो भारत की पहली महिला जो सेना की चिकित्सा सेवा की पहली बनी है वो कौन है? साधना सक्सेना। नेक्स्ट, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश कौन बना है? तो भारत बना है। तो आप देखिए यहीं पर आपको ऐड करना है कि पहला कौन है? तो पहला चाइना है। पहला नंबर पर कौन है? तो चाइना है कि नहीं? जो कि पूरे विश्व का 60% यहाँ पर रिजर्व है। अब एल्युमिनियम का एक और भी है वह है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट का उत्पादन कौन करता है? तो ऑस्ट्रेलिया। बॉक्साइट के प्रोडक्शन में ऑस्ट्रेलिया सबसे आगे है। ठीक है, अब इसी में आपको यहीं पर इंक्लूड करना है कि भारत में कौन करता है? तो भारत में उड़ीसा भारत में पहला ऐसा राज्य है जो एल्युमिनियम का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है। और उड़ीसा में कहाँ? कोई जगह का नाम? तो कालीहांडी है और कोरापुट। कालीहांडी और कोरापुट में एल्युमिनियम का उत्पादन और भंडारण सबसे ज़्यादा है पूरे भारत में। नेक्स्ट पढ़ते हैं। 1 अगस्त 2024 ईस्वी को कहाँ मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोयम विमूल्यन बीज एवजन योजना शुरू की है? तो गोवा में। गोयम से याद रखिएगा, गोवा का योजना है। इस साल यूनिकॉर्न बनने वाला तीसरा स्टार्टअप कौन बना है? तो रैपिडो तीसरा बना है। नेक्स्ट, इसमें कुछ इंक्लूड नहीं करना है। हाँ, अब यूनिकॉर्न कितने रुपया होता है तब उसके पास होता है? तो कम से कम 1 बिलियन अगर हो जाएगा तो कोई भी कंपनी वो यूनिकॉर्न हो जाएगी। इसको ध्यान में रखिएगा। किस देश ने यूक्रेन को पहला F-16 फाइटर जेट दिया? तो F-16 फाइटर जेट किसको दिया यूक्रेन को? तो ये दिया है, अमेरिका ने दिया है। ठीक है, यात्रा और पर्यटन सूचकांक 2024 में अमेरिका 1 नंबर पर है, भारत है कितने नंबर पर? 39वें नंबर पर। जारी करता कौन है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। 2 अगस्त 2024 ईस्वी को इसरो ने अमेरिका के साथ किस मिशन के लिए अपना मुख्य अंतरिक्ष यात्री चुना है? तो ग्रुप कप्तान शुभांशु शुक्ला को। अब देखिए इसमें क्या ऐड करना है? इसमें ऐड करना है कि किस कंपनी के साथ? था एक्सॉम स्पेस के साथ। समझौता जो हुआ इसरो का किसके साथ? तो एक्सॉम स्पेस के साथ। यही पूछ देता है कि किस कंपनी के साथ समझौता किया, हमेशा पूछा था एक्सॉम स्पेस के साथ। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग।
अभी बावन राज्यपालों के 52वां सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो स्वाभाविक है, राज्यपाल का कौन करेगा? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट, 2 अगस्त 2024 ईस्वी को विश्व शिल्प परिषद द्वारा किस शहर को विश्व शिल्प शहर घोषित किया गया है? तो इसको किया गया किसको? तो श्रीनगर को। श्रीनगर भारत का चौथा ऐसा जगह है, शहर है जिसको विश्व शिल्प शहर घोषित किया गया। ध्यान रखिएगा, विश्व शिल्प परिषद की स्थापना 1964 में किया गया था और ये भारतीय थी एक कमला देवी जिन्होंने इनका गठन किया था किनके साथ मिलकर के? तो एलिन ओजवर्ड के साथ मिलकर के इन्होंने विश्व शिल्प परिषद की स्थापना की थी। 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में भारत का कौनवां स्थान पर है? तो 8वें स्थान पर भारत। चलिए, कृषि निर्यात में सबसे 1 नंबर पर कौन है? तो पता ही होगा आपको, चाइना रहेगा आपका। इसमें यह भी इंक्लूड करना है कि वैश्विक कृषि निर्यात में भारत 2023 में कितना योगदान दिया है, कितना रहा है इसका? तो लगभग $51 बिलियन रहा है, बिलियन ना कि मिलियन। जबकि 2022 में इससे ज़्यादा था। 2022 में कितना था? तो 55 बिलियन था, अप्रोक्स 55 बिलियन था। ध्यान रखिए, अगर पूरे की बात की जाए तो यूनियन में यूरोपियन यूनियन सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में वैश्विक कृषि निर्यात में आगे रहा है। कंट्री में रहेगा तो चाइना, जबकि ब्राज़ील सबसे ज़्यादा वृद्धि करने वाला है पिछले 2022 की तुलना में। चौथा, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो भोपाल में किया गया है। 2 अगस्त 2024 ईस्वी को भारत और किस देश ने लोथल में समुद्री परिषद पर अपना साझेदारी की? तो लोथल में समुद्री परिषद वियतनाम के साथ भारत ने सहयोग किया है। भारत में एलएनजी की दूसरी सबसे आपूर्तिकर्ता कौन है? तो अमेरिका है। पहला नंबर पर एलएनजी का कौन करेगा? यहीं पर इंक्लूड करना है, तो कतर। पहला पर कौन है? कतर। दूसरे पर कौन है? भारत में एलएनजी का आपूर्तिकर्ता तो अमेरिका। चलिए नेक्स्ट, मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कौन बने? तो काबिलन शाही अशोक भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी बनने वाले बन चुके हैं। किस राज्य विधानसभा ने खनन खनिजों पर उपकर लगाने का विधेयक पारित किया? तो झारखंड। ध्यान रखिएगा, झारखंड ने अभी एक नया नियम लाया है जिसमें खनन खनिजों पर उपकर लगाएगा। और याद रखना है कि झारखंड 2024 में कोयला में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया है। 2023 की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ रहेगा, लेकिन 2024 की बात करेंगे तो कौन रहेगा? झारखंड। 3 अगस्त 2024 को भारतीय नौसेना ने जहाज तबर के किस देश की नौसेना के जहाज के साथ समुद्री साझेदारी का? तो रूस के साथ भारत की नौसेना के जहाज तबर समुद्री साझेदारी करेगा। नेक्स्ट, 3 अगस्त 2024 को सरकार ने विमान रखरखाव, मरम्मत, ओवरलोडिंग के लिए कितने % एफडीआई की मंजूरी की है? तो ये 100% एफडीआई की मंजूरी कर चुकी है। ध्यान रखना, इसमें 100% है, लेकिन अंतरिक्ष विभाग में कितना रहेगा? तो इसरो में जो रहेगा वो 74% है। इसको भी यही कवरेज करेंगे हम लोग। किस देश ने 20 साल बाद 100 मीटर रेस का गोल्ड खिताब जीता है? तो यूएसए का कौन खिलाड़ी है? तो नोआ लायल्स ने 20 साल बाद यूएसए के लिए 100 मीटर रेस पर गोल्ड मेडल जीता। आपको पता ही 100 मीटर रेस में बात का आएगा तो हुसैन बोल्ट सबसे आगे रहेंगे। मौसम पूर्वानुमान के लिए कहाँ डॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा? तो लाहौल स्पीति में। 4 अगस्त 2024 को आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता की समीक्षा के लिए 5वीं एटिगा संयुक्त समिति की बैठक कहाँ किया गया? तो जकार्ता में। ध्यान रखिए, आसियान की स्थापना 1967 में हुआ था बैंकॉक घोषणा पत्र के अनुसार। तो आप लोग बताएंगे कि इसमें कितने सदस्य शामिल है? तो मैं बताता हूँ कि इसमें 11 सदस्य शामिल हैं और भारत इसमें सदस्य देश नहीं है, लेकिन पर्यवेक्षक देश है। भारत भी, चाइना भी, ऑस्ट्रेलिया भी, तीनों पर्यवेक्षक देश है। 14वीं भारत वियतनाम रक्षा समिति का आयोजन क्या किया? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट, 4 अगस्त 2024 को किस राज्य की सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू किया है? तो झारखंड सरकार ने शुरू किया है। किस राज्य में लव जिहाद के दोषी को उम्र कैद की सजा दिया जाएगा? तो असम की राज्य सरकार ने यह नया कानून लाया है। 4 अगस्त 2024 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित विशेष लोक अदालत की स्थापना कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में।
विशेष लोक अदालत की स्थापना कहाँ की गई? नई दिल्ली में। विशेष लोक अदालत की सबसे पहले ऐसे लोक अदालत की शुरुआत सबसे पहले कहाँ किया गया? तो गुजरात में 1982 में। लोक अदालत की शुरुआत सबसे पहले कहाँ किया? तो गुजरात में 1982 में। ध्यान रखिएगा, इसको 2002 में क्या बना दिया गया था? एक कानून लगा के इसको अस्थायी बना दिया गया था। 5 अगस्त 2024 इसको किस हाई कोर्ट ने धारा 77 को असंवैधानिक घोषित किया? तो मद्रास हाई कोर्ट। धारा 77 जो है वो संबंधित किसका है? तो अपराध का समन से। ध्यान रखिएगा कि विशेष लोक अदालत में होता क्या है कि जब कोई पक्ष के बीच में विवाद होता है तो दोनों के पक्ष के बीच में विवाद को समझौते के माध्यम से सुलह किया जाता है। इसमें दोनों के लाया जाता है और एक मीडिएटर के रूप में जो जज होते हैं वो काम करते हैं। अब इसमें जो भी सुनवाई होगा वो 100% आगे के उच्च अदालत में मानदेय नहीं रहेगा। जो फैसला ले लिया गया वही होगा सर। 5 अगस्त 2024 को कहाँ विरासत प्रदर्शनी शुरू किया गया? तो नई दिल्ली में। 5 अगस्त 2024 को विरासत प्रदर्शनी का शुरुआत नई दिल्ली में किया गया था। पेरिस ओलंपिक 2024 में किसने टेनिस में पहला गोल्ड मेडल जीता? तो नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने कार्लोस अल्काराज को हरा करके टेनिस में पहला गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक में। मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है किसने? असामा कुमारी केसी। आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो नागालैंड। देश का पहला राज्य कौन है? तो नागालैंड है, जो कि आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाले। ठीक है। एनडीआरएफ का गठन 2005 में हुआ था, 2005 में एक्ट आया था, गठन हुआ था 2006 में, याद रखिएगा। और एनडीआरएफ दिवस मनाया जाता है कि 19 जनवरी को। किस राज्य को जीवनदान पुरस्कार मिला है? तो आंध्र प्रदेश को जीवनदान पुरस्कार मिला है। कौन सा राज्य सरकार सभी फसलों की खरीद मूल्य यानी एमएसपी को लागू करेगी? तो यह हरियाणा सरकार। आपको देखते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट यही होता है। एमएसपी सीएफसीपी मंत्रालय के द्वारा लागू किया जाता है। एमएसपी 22+1 23 वस्तुओं पर लागू किया जाता है। ऐसे अगर कोई बोलेगा एमएसपी कितने वस्तुओं पर है लागू, तो वो 22 अनाजों पर लागू है, जिसमें 14 खरीफ फसल रहेगा और 6 रबी रहेंगे और 2 रहेगा जायद फसल, और 1 फसल पर एफआरपी लागू किया जाता है। केंद्र सरकार ने किस राज्य के अति चुनचनगिरी और चुल्लानूर को मोर अभयारण्य घोषित किया है? तो कहाँ है? अति चुनचनगिरी कहाँ है? तो कर्नाटक में। चुल्लानूर कहाँ है? तो केरल में। इन दोनों को मोर अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया। 6 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान को सम्मानित किया? तो फिजी का। इनको 2 देश का मिला, एक फिजी का मिला और एक शायद मुझे याद नहीं आ रहा, मैं देखूंगा तो नीचे कमेंट में कर दूंगा। एनसीडब्ल्यू ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र कहाँ शुरू किए? तो नई दिल्ली में। डिजिटल शक्ति केंद्र नई दिल्ली में। किसने डेटा प्रबंधन के लिए निवाहिका वेब पोर्टल लॉन्च किया? तो एनआईटी कालीकट। एनआईटी कालीकट ने डेटा प्रबंधन के लिए निवाहिका वेब पोर्टल लॉन्च किया है। किस देश के डेक्कन विश्वविद्यालय? डेक्कन विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है। ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस लगाया है। तो गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस कौन लगाया है? तो डेक्कन विश्वविद्यालय। कहाँ के है? तो ऑस्ट्रेलिया का। 6 अगस्त 2024 को किस राज्य सरकार ने वनों और पश्चिम घाटों के अतिक्रमण करने के लिए टास्क फोर्स गठन किया है? तो कर्नाटक सरकार। कर्नाटक सरकार ने वनों और पश्चिमी घाटों में अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। ध्यान रखिएगा, पश्चिम घाट 6 राज्यों से और गुजरती है। इसकी कुल लंबाई है 1600 किलोमीटर। बस इतना काफ़ी है अभी फिलहाल। विधानसभा में एसटी आरक्षण के लिए विधेयक पारित कौन किया है? तो गोवा किया है। देखना यह कि विधान पूरे लोकसभा में लगभग 47 सीटें किसके लिए है? तो एसटी के लिए है। और 2 सीट किसके लिए है? बिहार में एसटी के लिए है। किसने ई-7 न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई-समन ऐप लॉन्च किया? तो अमित शाह ने। 6 अगस्त 2024 को एनसीडब्ल्यू ने साइबर अपराधों निपटने के लिए डिजिटल शक्ति तो पर नई दिल्ली में किया है, तो पता ही। 6 अगस्त चलिए ये तो पता, ये तो हो चुका है ये सब सारा चीज़। हाँ, नेक्स्ट 6 अगस्त 2024 को बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुआ? तो 1997 में हुआ था। इसमें 7 देश शामिल है, भूटान भी है। और सर्च करिएगा कौन कौन देश शामिल है और कौन नहीं शामिल है। देखिए BIMSTEC, इसी से आपको पता चल जाएगा। बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो
तमिलनाडु में। तरंग शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तमिलनाडु में। 7 अगस्त 2024 को जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में कौन सी कंपनी आगे है? तो वॉलमार्ट आगे है। भारत का पहला जीआई टैग वाला अंजीर जूस कहाँ निर्यात किया गया? तो अंजीर जूस निर्यात किया गया पोलैंड में। भारत की सबसे किफ़ायती आवास बाजार कौन बना है? तो अहमदाबाद। वैश्विक मेडटेक सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली में वैश्विक मेडटेक, और नई दिल्ली में अभी एक क्वेश्चन था उससे संबंधित, डिजिटल शक्ति केंद्र की स्थापना कहाँ की? तो नई दिल्ली में किया गया था। 7 अगस्त 2024 को पहलवान विनेश फोगाट को तो पता ही 100 ग्राम ज़्यादा भारी हो गए तो उनको बाहर कर दिया गया था। भारत की अपने अच्छे ऊर्जा क्षमता एक दशक में कितनी % बढ़ी है? तो 165% बढ़ी है। ध्यान रखिएगा, एक दशक में कितनी बढ़ी है? तो 165% बढ़ी है। 7 अगस्त 2024 ईस्वी को किस देश ने स्टारलिंक का मुकाबला करने के लिए अपना पहला उपग्रह समूह लॉन्च किया है? तो चीन ने किया है। चीन ने स्टारलिंक से मुकाबला करने पहले अपना उपग्रह समूह लॉन्च किया है चीन ने। ध्यान रखिए, पेरिस ओलंपिक क्वालिफायर में नीरज चोपड़ा ने 89.34 मीटर थ्रो किया था। याद रखिएगा, नीरज चोपड़ा इस बार सिल्वर मेडल लाया है, और इनको करारी टक्कर किसने दिया? तो पाकिस्तान के खिलाड़ी। किस राज्य सरकार ने कारागार और सुधार सेवा विधेयक लॉन्च किया है? तो कारागार सुधार सेवा विधेयक महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया है। AIP सलाहकार परिषद के साथ में बैठक कहाँ किया गया? तो लाओस में। ध्यान रखिएगा, लाओस का जो एरिया होता है ना, वो काफ़ी चर्चा में रहता है, क्योंकि ये आपका अफीम उत्पादक देश के ट्रायंगल में शामिल है। बर्मा, कंबोडिया, चीन, थाईलैंड, वियतनाम इसके पड़ोसी देश है, और ये एक लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, इसकी राजधानी वियंतियाने है। खतरा खबरों में रहा पाबो पोवितियारा वन्यजीव कहाँ है? तो पोवितियारा वन्यजीव असम में है। RBI ने UPI पर भुगतान सीमा बढ़ाकर कितना किया? तो 5 लाख। जरूरी नहीं है। वायु अभ्यास उदार शक्ति कहाँ? उदार शक्ति मलेशिया साथ किया गया है। ये वायु अभ्यास है। भारतीय सेना ने कहा पर्वत प्रहार अभ्यास किया? तो लद्दाख में। पर्वत प्रहार कहाँ? लद्दाख में। 8 अगस्त 2024 ईस्वी के लिए किस देश ने काबा महिला वॉलीबॉल राष्ट्रीय लीग का दूसरा खिताब दिया? तो भारत ने। भारत काबा महिला वॉलीबॉल, काबा कब किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, वॉलीबॉल से। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा जीता है, रजत पदक जीता है। साल 2023 में सबसे पर्यटन गांव में भारत के कितने गांव शामिल किया गया? तो वो 35 गांव को भारत ने शामिल किया है सर्वश्रेष्ठ पर्यटक के रूप में। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने जीता क्या? कांस्य, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हार चुकी थी सेमीफाइनल में। जर्मनी से, ऑस्ट्रेलिया से जर्मनी से हारी थी। 9 अगस्त 2024 को किस राज्य सरकार ने 5 लाख रोजगार अवसर पैदा करने के लिए लॉजिस्टिक नीति लागू किया? तो महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र सरकार ने 5 लाख रोजगार अवसर पैदा करने के लिए नई लॉजिस्टिक पॉलिसी को लाया है। किस IIT ने वास्तविक समय के लोकेशन के लिए ई-शूज बनाया? तो IIT इंदौर ने ई-शूज बनाया है वास्तविक लोकेशन को ट्रैक करने के लिए। किस राज्य सरकार ने भारत के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभियान को मंजूरी दी? तो ये छत्तीसगढ़ सरकार ने दिया गया। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा का महानिदेशक अनुपम कपूर को चुना गया है। 9 अगस्त 2024 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया? तो न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया। किस राज्य सरकार ने उपस्थित पोर्टल लॉन्च किया? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को 2 बच्चों की नीति को समाप्त किया? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने समाप्त कर दिया है 2 बच्चों की नीति को। 10 अगस्त 2024 को देश के पहले राइस ATM का उद्घाटन कहाँ किया? तो उड़ीसा में। देश के पहले राइस ATM कहाँ लगा है? तो उड़ीसा में लगा है। तो ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। 10 अगस्त 2024 को यूनिसेफ और किस राज्य सरकार ने पिता को स्तनपान में शामिल करने के लिए साझेदारी की है? याद रखिएगा, जो इंटरनेशनल के साथ कोई कॉम्बिनेशन होता है ना, उसको एकदम रट जाइए।
चाहे WHO है, यूनिसेफ हो, यूनेस्को हो, इन सब ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई भी राज्य अगर टाई अप करता है तो उसको रटिए। पश्चिम बंगाल ने किया ऐसे। 10 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया? तो तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते की राजधानी भारत पर ही है, दिल्ली है, दिल्ली, DILI। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी के सर्वोच्च नागरिक का भी पुरस्कार दिया गया था, याद है। चलिए, फोर्ब्स के बिलियनर्स की लिस्ट में कौन सा शीर्ष पर शामिल है? तो एलन मस्क है। 10 अगस्त 2024 को मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप लॉन्च किया तो असम सरकार ने। पेरिस ओलंपिक में अमन सराबा जीता है, कांस्य पदक जीते हैं। राजनीतिक संबंध को मजबूत करने के लिए भारत का पहला वाणिज्यिक दूतावास ऑकलैंड में खोला जाएगा। ऑकलैंड में भारत अपना पहला वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा। 11 अगस्त 2024 को लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 में पोर्टो अल्ला कैरियारा अवार्ड से किसे नवाजा गया है? तो शाहरुख खान को नवाजा गया है। 11 अगस्त 2024 को किस मंत्रालय ने दिव्यांग जन अभियान दल के अफ्रीकी की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया? तो रक्षा मंत्रालय ने। द होर्तो शो की भागीदारी किया तिमोर लेस्ते, ये वही है जिन्होंने राष्ट्रपति को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। ऑर्डर ओलंपिक से सम्मानित किया गया किसे? तो अभिनव बिंद्रा को किया गया। पेरिस तालिका में भारत का स्थान 71वें स्थान पर है। पहली वैश्विक महिला कबड्डी हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। ध्यान रखिए, पहली वैश्विक महिला कबड्डी कहाँ? तो हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। 12 अगस्त 2024 को किस सरकार ने मंदिर, मठों, ट्रस्टों के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य करे? तो बिहार सरकार। बिहार सरकार ने क्या किया है? मंदिर, मठों, ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया है। किस बैंक ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल डेबिट लॉन्च कार्ड किया है? तो पीएनबी दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च करेगा। कृषि उत्पादन और पोषण बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने कितनी जलवायु लचीली बीज किसको जारी किया? तो 109 ऐसे बीज को जारी किए प्रधानमंत्री मोदी ने, जो कि बाद में कृषि प्रोडक्शन को बढ़ावा देगा। संस्कृत उत्सव सकूर रिवाज कहाँ लॉन्च किया गया है? तो वह जम्मू कश्मीर में। भारत और किस देश ने मुनाल उपग्रह भारत नेपाल के लिए समझौता किया? मुनाल उपग्रह के लिए। मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू किया गया? तो भारत और श्रीलंका बीच मित्र शक्ति होता है। किस देश ने सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया? तो चाइना ने किया सबसे बड़े। भेड़ किस राज्य में 1600 मेगावाट का ताप विद्युत परियोजना लॉन्च करेगी? ताप विद्युत परियोजना कहाँ लॉन्च करेगी? तो झारखंड में 1600 मेगावाट का भेल करेगा। भेल 1600 मेगावाट का ताप विद्युत परियोजना झारखंड में स्थापित करेगा। उच्च शिक्षा संस्थान की राष्ट्रीय रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो IIT मद्रास है। किस राज्य की मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हिम उन्नति की शुरुआत की? तो हिमाचल प्रदेश ने। जुलाई 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो गस एटिंगसन और चमारी अट्टापट्टू को। गस एटिंगसन इंग्लैंड के और चमारी अट्टापट्टू तो नाम से पता चलता है श्रीलंका के। किस देश में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया? तो तुर्की में। याद रखिएगा, दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर तुर्की में खोजा गया है। 13 अगस्त 2024 को BPCL ने दीर्घकालीन प्रसारण के लिए समझौता किसके साथ किया है? तो यह है प्रसार भारती के साथ समझौता किया है। सैनिटरी पैड के छात्रों के लिए के बैंक खातों में राशि भेजने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो मध्य प्रदेश। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये कि सैनिटरी पैड के लिए छात्रों के बैंक खातों में राशि भेजेगा कौन? तो MP भेजेगा। भारत का पहला ऐसा राज्य है। हाल ही में किस खिलाड़ी को वेयर अवार्ड नियम के उल्लंघन करने के लिए पैरा ओलंपिक 2024 से बाहर किया? तो प्रमोद भगत को। DRDO ने लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का संबंध किससे है? गौरव क्या है? एक ग्लाइड बम में का सफल परीक्षण DRDO ने उड़ीसा में किया। हाँ, 14 अगस्त 2024 को IIT गांधीनगर ने किस IIT के साथ मिलकर के नर्मदा का शुभारंभ किया है? तो नई दिल्ली इंदौर IIT के साथ। इंदौर IIT अभी खबर में रहा था इशूज़ के लिए।
ध्यान रखिएगा। 14/2/24 ईस्वी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे सौर चक्र से सम्मानित किया? तो विंग कमांडर वर्नेन डेसमंडकिन को। ध्यान रखिएगा, इस पर 10 गो कीर्ति चक्र और 26 सौर चक्र प्रदान किया गया है। किस राज्य के प्राचीन रत्नागिरी रॉक कला को संरक्षित स्मारक घोषित किया? तो महाराष्ट्र के। 14/2/24 को किस देश के वैज्ञानिकों ने अपशिष्ट कम करने के लिए प्लास्टिक खाने वाली कवक की खोज की है? तो यह है जर्मनी। जर्मनी ने अपशिष्ट कम करने के लिए प्लास्टिक खाने वाली कवच को खोज की है। 14/2/24 को आतंकवाद से निपटने के लिए गठित भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्यदल की बैठक कहाँ की? नई दिल्ली में। नवरोज त्यौहार जो कि पारसियों का है 16 अगस्त को मनाया गया। मंकी पॉक्स को WHO ने नेशनल इमरजेंसी घोषित किया है। 2024 को किस देश में संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री को पद से बर्खास्त किया है? तो यह है थाईलैंड के प्रधानमंत्री को। भारत के किस एयरपोर्ट को नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा मिला है? तो IGI नई दिल्ली एयरपोर्ट को। NIRF सूची में लगातार 6ठी बार कौन रहा है? तो IIT मद्रास रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो अगला राजदूत जो नियुक्त किया गया है वो पर्वती हरीश को, पर्वत नेनी हरीश को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत को नियुक्त किया गया। 16/2/24 को किस राज्य सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए 1 दिन का मासिक धर्म का छुट्टी दिया? तो उड़ीसा सरकार ने दिया है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना कहाँ शुरू की? तो ओंकेश्वर में। 16/2/24 किसान से संवाद करने के लिए किसान की बात रेडियो कार्यक्रम लॉन्च किया। तो शिवराज सिंह चौहान ने किसान की बात रेडियो कार्यक्रम लॉन्च किया है। 6ठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता का आयोजन कहाँ गया? तो कैनबरा में। 16/2/24 को 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ऋषभ शेट्टी ने जीता है। 17 अगस्त को किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो इंडोनेशिया ने मनाया 17 अगस्त को। भारत के 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में कितने पदक जीते हैं? भारत 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में 8 मेडल जीता है। दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमांड का 18वां सदस्य कौन बना है? याद रखिएगा, दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमांड का 18वां सदस्य बना है जर्मनी बना है। पैरा ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया? तो पैरा ओलंपिक में सुमित अंतिल और भागश्री जाधव। अभी तक का रिकॉर्ड रहा है कि पैरा ओलंपिक में सबसे ज़्यादा 6 गोल्ड मेडल अभी 2024 के पैरा ओलंपिक में लाया है। याद रखिएगा, इस बार का पैरा ओलंपिक को अच्छे से पढ़ना है। एक खिलाड़ी का नाम, उस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है उसको याद करना है। 17/2/24 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवा उद्यम विकास अभियान योजना को शुभारंभ किया? तो उत्तर प्रदेश से। इसरो ने कौन सा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया? तो EOS 08। भारत और किस देश के यात्री नौका सेवा शुरू किया? तो श्रीलंका के साथ। किस बैंक ने विजय फिक्स डिपॉजिट घोषणा किया? तो विजय फिक्स डिपॉजिट घोषणा किया है तो RBL ने। 19 अगस्त 2024 को सरकार ने किसे सभी केंद्रीय सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी की है? तो यह 25% बढ़ोतरी की है। 19 अगस्त 2024 को किस राज्य के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी? तो कर्नाटक है। ध्यान रखिएगा, यह मुख्यमंत्री के खिलाफ जो मुकदमा चलाता है वो राज्यपाल का अपना विवेकाधीन शक्ति है और राज्यपाल को यह शक्ति आर्टिकल 163 के तहत आती है। ठीक है। मान्याची वाडी गांव किस राज्य का पहला सौर गांव बन गया है? याद रखिए, नाम से पता चलता है ये महाराष्ट्र का है। किस विश्वविद्यालय ने सुरक्षा के लिए उन्नत साइनाइड सेंसर विकसित किया? तो केरल विश्वविद्यालय ने सुरक्षा के लिए उन्नत साइनाइड सेंसर विकसित किया है। खबरों में रहा तूफान एमफिल का संबंध है जापान से। किसने वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स फाइनल जीता? तो पंकज अडवाणी। पता ही है, जब भी बिलियर्ड्स की बात आएगी तो पंकज अडवाणी सबसे आगे रहेंगे। अमेरिका और किस देश के बीच में उल्ची फ्रीडम
शील्ड अभ्यास शुरू किया तो दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया अमेरिका ने उल्टी फ्रीडम फील्ड अभ्यास शुरू किया गया। 20 अगस्त 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश ने। प्रथम नीति निर्माता फोरम की शुरुआत किसने किया? तो जेपी नड्डा ने। प्रथम नीति निर्माता फोरम की शुरुआत जेपी नड्डा ने। 20 अगस्त 2024 ईस्वी को भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास मिल सकती हुआ? तो श्रीलंका के साथ। 18वां फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के रेफरी नियुक्त किया गया तो रियो लंगधर को। भारतीय पलमा रौनक दहिया ने भारतीय पलमा अंडर 17 में कांस्य पदक जीता है। मंकी पॉक्स वैक्सीन बनाने वाला कौन है? तो बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ऐसी कंपनी बन चुकी है जो मंकी पॉक्स वायरस के लिए अपना इंजेक्शन बनाएगी। पहली ई स्पोर्ट ओलंपिक का मेजबानी कहाँ किया गया? तो सऊदी अरबिया में किया जाएगा पहली ई स्पोर्टिंग ओलंपिक मेजबानी। किसे ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड में A+ मिले तो शक्तिकांत दास को मिला है। किसे पेरिस 2024 पैरालंपिक के लिए सेफ डी मिशन नामित किया है? तो सत्यप्रकाश सागवान को पेरिस 2024 पैरालंपिक के लिए सेफ डी मिशन नामित किया गया है। किस खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट के एक ओवर में सर्वाधिक 19 रन बनाया? तो यह डेरियस विशन ने। कहाँ बेपोर जिम्मेदार पर्यटन परियोजना शुरू किया है किस राज्य ने? तो केरल राज्य ने। केरल राज्य को बेपोर जिम्मेदार पर्यटन योजना के लिए गोल्ड मेडल भी मिला है, याद रखना। आगामी महिला T20 विश्वविद्यालय कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यूए में आगामी महिला T20 भी होगा। जबकि सऊदी अरेबिया में कौन सा होगा? ई स्पोर्ट्स ओलंपिक का उद्घाटन शुरुआत होगा। सीएल क्रिकेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया रोहित शर्मा को किस देश ने? कि मैनुअल न्यूर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल सम्मान संन्यास लिया तो जर्मनी ने। राष्ट्रीय रेसलिंग चैंपियन 2024 का खिताब डायना पुंडेले ने जीता है। डायना पुंडेले राष्ट्रीय रेसलिंग चैंपियनशिप का खिताब जीता है। किसने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामलों को निपटने के लिए देश का पहला डिजिटल कोड शुरू किया है? देश का पहला डिजिटल कोड केरल सरकार ने शुरुआत किया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को लागू करने के लिए। सिंसिनाटी ओपन खिताब जीता है तो दैनिक इंपॉर्टेंस नहीं है। सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो यह है उत्तराखंड। ध्यान रखिए हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में कंफ्यूज नहीं होना है। सकल पर्यावरण उत्पाद शुरू करने वाला पहला राज्य जो बना है वो उत्तराखंड बना है। ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने वाला पहला राज्य बना है कौन? तो यह है एमपी ऑनलाइन समन और वारंट जारी करेगा। सौम्या स्वामीनाथन ने किसकी आत्मकथा द साइंटिस्ट इंटरप्रेन्योर, यही जाएगा द साइंटिस्ट इंटरप्रेन्योर का विमोचन किया तो कल्पना शंकर ने। ये कल्पना शंकर ने आत्मकथा लिखी है, उसका उद्घाटन सौम्या स्वामीनाथन ने किया है। खेलो इंडिया का अस्मिता योगासन लीग कहाँ शुरू किया? तो बिहार में। याद रखिए खेलो इंडिया का अस्मिता योगासन लीग शुरू कहाँ किया गया? तो बिहार जहाँ आया तहाँ थोड़ा सा नोट कर लीजिए। 23 अगस्त 2024 को नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कितने मीटर के थ्रो के साथ अपना रिकॉर्ड बनाया है? तो 89.49 मीटर के साथ। किस एयरपोर्ट में शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा मिला? तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट नई दिल्ली को। किस राज्य में मुख्यमंत्री सुभद्रा योजना शुरू की? तो उड़ीसा सरकार ने। 24 अगस्त 2024 को किसने अपने प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यक्रम शुरू किया? तो आरंभ कार्यक्रम शुरू किया गया है पंजाब में। खेलो इंडिया अस्मिता वुशु लीग उत्तर प्रदेश में, जबकि अस्मिता बिहार में। अस्मिता वुशु लीग यूपी में, जबकि अस्मिता बिहार में। हाल ही में भारत ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 का विमोचन कहाँ से किया? तो रूमी 1 कंफ्यूज नहीं होना है, पहली बार किया गया तमिलनाडु से। रूमी 1 कहाँ से लॉन्च किया है? जो कि दोबारा इस्तेमाल होने वाला रॉकेट है वो तमिलनाडु से, उड़ीसा से नहीं, तमिलनाडु से। कंफ्यूज होना है। किस बैंक ने महिलाओं हेतु अवनी बचत खाता शुरू किया? तो बंधन बैंक अवनी बचत खाता शुरू किया। किसने क्रिकेट के सभी प्रभावशाली लिया? तो शिखर धवन और भी खिलाड़ी है इस बार
बीपीसीएल ने कहाँ ड्रोन आधारित वनारोपण परियोजना शुरू किया है? तो बीपीसीएल के द्वारा बिहार में ड्रोन आधारित परियोजना की शुरुआत की गई। 24 अगस्त 2024 को LIC हाउसिंग फाइनेंस ने सशस्त्र बलों के लिए कितने परसेंट, यह जरूरी नहीं है, इसको हटाइए। इसको कहाँ भगवान हनुमान के 90 फीट की उच्च प्रतिमा स्थापना किया गया है? इसका नाम देखा गया है स्टैचू ऑफ यूनियन। किसकी है? तो भगवान हनुमान की। यह कहाँ है? तो टेक्सास में। विश्व का सबसे बड़ा हीरा मिला है बोत्सवाना में। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी होता है यहाँ पर, लेकिन प्रोडक्शन के मामले में शायद रूस है आगे, शायद। इसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग। दक्षिण भारत का पहली आदिवासी पुस्तकालय कानू कहाँ खुलेगा? तो कर्नाटक में। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश को भीष्म क्यूब्स भेंट किया? तो भीष्म क्यूब यूक्रेन को भेंट किया है। वैश्विक मुत्थामीस मुरुगन सम्मेलन से समझ जाइए, नाम ही से पता चल रहा है तमिलनाडु होगा। साउथ इंडिया में चले जाएंगे। किसने सर्फिंग में खेलो इंडिया के लिए कोटा का हासिल किया? तो यह है भारत, सर्फिंग के लिए। राइट टू डिस्कनेक्ट लागू किया तो ऑस्ट्रेलियन लागू किया है। 25 अगस्त 2024 को शिक्षा मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर ई पत्रिका सपनों की उड़ान लॉन्च किया? तो NCERT। याद रखिएगा, ई पत्रिका सपनों की उड़ान लॉन्च किया गया है तो NCERT के साथ शिक्षा मंत्रालय ने। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की घोषणा किया? तो 5 जिले। उनमें जास्कर है, द्रास है, शाम है, नुब्रा है और चांगथांग है। तानवी पत्र ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में अंडर 15 में जीता है स्वर्ण पदक। अंडर 15 में तानवी पत्री ने जीता है स्वर्ण पदक। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला राज्य है तो महाराष्ट्र है। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय रजत है। ठीक है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला है तो महाराष्ट्र है। चलिए, 27 अगस्त 2024 ईस्वी को किसने दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो यह JP नड्डा ने किया है। देश के आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया है किस देश ने? तो यह है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया इस सब में आगे रहता ही है। चलिए, भाषा और साहित्य, संस्कृति और दर्शन पर शोध के लिए BHU के साथ समझौता करेगा नेपाल करेगा। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना लागू किया है किसने? तो हिमाचल प्रदेश ने। ICC के प्रमुख तो पता है जैसा है। अफ्रीका की सबसे उच्च चोटी माउंट किलिमंजारो पर पहुंचने वाले पहला एशिया के सबसे युवा बने हैं तेगवीर सिंह। किस थीम के साथ राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया? तो शांति पूर्ण और समावेशी समाजों के लिए 29 अगस्त को शुरुआत किया गया। किस सरकार ने श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा की? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार ने। 24वां मदर टेरेसा पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह दुबई में किया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्त, आज का वीडियो पूरा अगस्त करंट अफेयर्स पर आधारित था, जिसमें हम कुछ अपना इंक्लूड किए हैं और आप इसको अच्छे से 1 से 2 बार सुनिएगा या तो याद हो जाएगा आपको, या फिर अपना बुक है तो जो हमने नोट किया है उसको आप उसमें नोट डाउन कर लीजिएगा। और आगे के वीडियो में हम आपको पूरा करंट अफेयर्स का, खासकर इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे पूरे के पूरे को, चाहे वो किसी महीने का, हम सारे महीने का PD, क्रॉनिकल और दृष्टि तीनों के करंट अफेयर्स को हम ऐड करके हम इस पर अपलोड करेंगे। थैंक यू। मेरे साथ वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आपको।